हुआ है। ये एक पिंक स्कूटी की फिर कीमत भी लोगों को बता दो आप कितने कितने में खरीदोगे और अपने करप्शन की नजर करोगे। तो लिहाजा हेल्थ हमारा कोलैप्स हो चुका है, बजाय अपने इदारों को उठाने के ये पिंक स्कूटियां खरीद रहे हैं। ये है हमारा, इसलिए तो कहते हैं कि जमहूरी लोगों को जमहूरी निजाम में जमहूरी तरतीब से लाया करो। ऐसे लोग ला के हमारे ऊपर मुसल्लत किए हुए हैं जो खुद तो वायसराय हिंद बना हुआ है, वो हर दिन जो है पैगाम जारी करता है। शुरू के अंदर इन्होंने एक शोशा छोड़ा, कभी इस अस्पताल का दौरा करो, कभी उस अस्पताल का दौरा करो। इनके पास पता नहीं कौन सी जादू की चड़ी थी जिन्होंने रातों रात अस्पतालों को अमेरिका यूरोप के तर्ज पे बना देना था। इन्होंने अस्पतालों को आगा खान और लियाकत नेशनल के तर्ज पे बनाना था। ये तो हमें तो वो मंतक समझ नहीं आई, लेकिन आज जब इनका कारोबार शुरू हो गया तो ये तरह तरह के मंसूबे आ रहे हैं, लेकिन हेल्थ का कोई वाली वारिस नहीं है। डॉक्टर्स आपके बेरोजगार, नर्सेज आपके बेरोजगार बार बार चीख रहे हैं। ये लोग हैं, एक डॉक्टर के ऊपर हुकूमत का 1 से 1.5 करोड़ का खर्चा होता है। जब उसको पढ़ा के तैयार करके मार्केट में फेंक दिया, अब कहता है आप चाहे चोरी करो, डाके डालो, कुछ भी करो, आपको जॉब नहीं मिलेगी। बलोचिस्तान के लिए रोजगार जीरो, अगर है छोटी मोटी तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट। तो अस्पतालों को प्राइवेटाइज करेंगे। ये है इनका हेल्थ का वो निजाम जो कल गढ़ी खुदा बख्श में जिसकी वो तारीफें करते हुए तक नहीं रहा था। तो लिहाजा आप सहाफी हजरात की तवस्सुत से मैं अपनी आवाम को कहना चाहता हूँ, खुदारा अपने अस्पतालों को इनसे बचाएं। ये वायसराय हिंद ये किसी सूरत आपके किसी भी अस्पताल को नहीं छोड़ेगा। इसकी वाज़ेह मिसाल लास्ट टाइम मैंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाजिया किया था बेकड़ के हवाले से, लेकिन उस वक्त मैंने गलत कोट किया था। मैंने 25 से 30 करोड़ बताया था, वो 99 करोड़ 86 लाख का वो अस्पताल उन्होंने इंडस को बेच दिया। तो ये इनकी हरकत और सकनात हैं। और जो जर्नल डायर इन्होंने बिठाया हुआ है वो कहता है क्रश देम, क्रश द यंग डॉक्टर्स, क्रश द GHA। ये सूबा आपके बाप का है जो आप क्रश करोगे? क्या अब यहाँ पर किसी निजाम की खराबी की हम बात नहीं कर सकते? आप अपने जबानों पे ताले लगवा लो। आपने ये बात नहीं करनी है कि हमारा एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी जो 2 बजे बंद होता है, हम कहते हैं इसको 24 घंटे करो, क्योंकि हार्ट अटैक का पता नहीं चलता। वो 2 बजे होती है, वो रात के 2 बजे होती है, सुबह के 4 बजे होती है। अगर वो कैथ लैब खुली रहेगी तो इससे क्या मेरा फायदा है? यहाँ के आवाम का, हम सब का फायदा है। तो ये कहते नहीं, आपने जबान बंद रखनी है। गायनी अभी भी यहां से निकल के आप सब यहाँ गायनी में जाके उनके फार्मासिस्ट को बुला ले। एक फीमेल, हम सबको माउन ने जना है, एक फीमेल जब लेबर पेन के अंदर होती है तो उसको वहां से हम कहते हैं कि यहाँ रेडियोलॉजी की सर्विसेज 24 घंटे होनी चाहिए, लेकिन बजाय वो उस रेडियोलॉजी की सर्विस को 24 घंटे करने के, ताकि यहाँ पे लोगों को सहूलियत हो। लोग लेबर पेन में आते हैं, उनको दवाइयाँ मुयसर होनी चाहिए। लेबर के अंदर यूज होने वाली जो 6 आर्टिकल्स है, 6 आइटम्स है मेडिसिन की और शीट्स की, उनमें से एक भी हुकूमत की परचेज लिस्ट में शामिल ही नहीं है। तो ये कहां से प्रोवाइड करेंगे? लेकिन अगर आप इनसे पूछेंगे तो एवरीथिंग इज अवेलेबल, एवरीथिंग इज अवेलेबल, एवरीथिंग इज ओके। इनके निजाम के मुताबिक ओके है, लेकिन आवाम यहाँ पे ख्वार दरपदर और जलील हो रही है। ऊपर से इनकी मुलाजिम कुश, मजदूर कुश पॉलिसियां। सिंध के अंदर रोटी कपड़ा और मकान पीपल्स पार्टी का नारा है, यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन, कॉन्ट्रैक्ट और बेरोजगारी पीपल्स पार्टी का नारा है, क्योंकि स्टिकर चिपका के आपने वायसराय हिंद को बिठा दिया है। अगर हम बात करेंगे जबान पे ताले लग जाएंगे, अगर आप इत्तेजाज करोगे तो आपके ऊपर भारी पाबंदियां लग जाएंगी, आपके तंजीम को हम बैन कर देंगे। 1 दफा नहीं, 1 लाख दफा भी बैन लगा दो, लेकिन सच बात बोलेंगे, अपने लोगों के लिए उठेंगे और अपने अस्पतालों के लिए लड़ेंगे। और इन अस्पतालों में जो जो कमियां हैं ये आपको पूरा करना पड़ेगा। आप चाहे जिसके भी पीछे छुपेंगे, गवर्नमेंट को वाज़ेह अल्फाज में कहना चाहते हैं, आप जिस इदारे के भी पीछे छुपना चाहते हैं, आप जिस इदारे को भी पॉलिटिसाइज करना चाहते हैं, ये आपकी मर्जी है। हम अपने इदारों को बचाने का पूरा, हमारे पास आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक हमें पूरा इख्तियार है। आर्टिकल 16 हो, आर्टिकल 17 हो, राइट टू फॉर्म द यूनियंस, और आर्टिकल 16 हो कॉन्स्टिट्यूशन का टू राइट टू असेंबल, और आर्टिकल 15 हो राइट टू मूवमेंट। ये सारे ये मुझे कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना इसका हक देता है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर हुकूमत किसी और इदारे के आड़ में छुपकर मुझ पे बैन लगाने की बात करती है तो ये उसकी खाम ख्याली होगी।
उनकी कुर्सियां कच्ची है। फार्म 47 लेकर मैं नहीं आया हूं, फार्म 47 वालों की कुर्सियां कच्ची हैं। वो किसी वक्त भी उनकी टांगों के नीचे से सिरक सकती हैं। हमारी डिग्रियां अल्हम्दुलिल्लाह हम सारी दुनिया में उसको दिखा सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं, वो डिग्रियां वेरीफाइड हैं। लेकिन आप लोग वेरीफाइड नहीं हो। और जो दूसरे सूबे से लाके जनरल डायर को बिठा दिया गया ताकि हम जो भी कहें ये कहेगा क्रश देम, ये कहेगा क्रश देम। सिर्फ साला एक डीसी को बचाने के लिए जो है सारे निजाम को उलट पुलट कर रहे हैं। ये डीसी को कौन से सुर्खात के पर लगे हुए हैं कि जो हेल्थ को भी समझता है, वो जो सीएनडब्ल्यू को भी समझता है, जो रेवेन्यू को भी समझता है, जो एजुकेशन को भी समझता है। हमारा एक डॉक्टर एट द टाइम सिर्फ या तो हड्डी का सर्जरी कर सकता है, या वो जो है ना एब्डामन का सर्जरी कर सकता है, या वो प्लास्टिक सर्जरी कर सकता है, या वो कार्डिक सर्जरी कर सकता है। लेकिन एक डीसी का पता नहीं कौन से सुर्खात के पर लगे हुए हैं, पता नहीं कौन सी इनकी जादू की छड़ी लगी हुई है कि ये सारे निज़ाम को और हेल्थ में अपने आप को सुपीरियर समझ के बैठे हैं कि नहीं हमने निज़ाम इन्हीं से चलवाना है। जो चुंगी पे खड़े होकर सारी जिंदगी बत्ता वसूल करता है वो हेल्थ को कैसे समझेगा? खुदा के लिए भाई कैसे समझेगा वो चुंगी वाला? ये चुंगी मास्टर किसी सूरत हेल्थ को न समझ सकता है, न चला सकता है, न हेल्थ बेहतरी की तरफ जा सकता है। आप तमाम मोअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात की तवस्सुत से मैं एक वाज़ेह पैगाम देना चाहता हूँ। पिछले दिनों अखबारात के जरिए से हमें पता चला कि आपको ऑनरेबल कोर्ट ने बुलाया है। ना हम चोर हैं, ना हम डाकू हैं, ना हम कातिल हैं, तो लिहाजा घसीटने की कोई ज़रूरत नहीं। हम खुद आके पेश होंगे। अगर हमने चोरी की होगी तो साबित करें, अगर हमने डाका डाला होगा तो साबित करें, अगर हमने किसी का कत्ल किया है तो आके साबित करें। हम जाके पेश होंगे और अपना मुद्दा रखेंगे और अपनी तमाम बातें रखेंगे। और इसके साथ साथ मोअज़्ज़िज़ जज ने कहा है कि डिस्ट्रिक्ट से भी इनके ओहदेदारों को पकड़ पकड़ के ले आओ। पकड़ने की जरूरत नहीं है, पहले कह चुका हूं कोई चोर डाकू नहीं है, वो सब आएंगे, हम सबको बुलाएंगे। अब तक हमारे जिन जिन डॉक्टर हजरात जो डिस्ट्रिक्ट में बैठकर हमने उनसे कहा था, हमारी रिक्वेस्ट पे बैठे थे, उनकी जिनकी तनख्वाहें बंद है, किसी की पिछले 3 महीने से, किसी की पिछले 6 महीने से और किसी की पिछले 1 साल से, वो वहां पे बैठ के बगैर तनख्वाहों की ड्यूटी कर रहे थे। अब मोअज़्ज़िज़ जज साहब ने कहा है कि वो अपने मसाइल मेरे पास लेकर आ जाएं। मैं उन तमाम डॉक्टर से कहूंगा कि वो कल अभी रात के वक्त जो दूर के डिस्ट्रिक्ट वाले हैं और जो करीब के डिस्ट्रिक्ट वाले वो अर्ली इन द मॉर्निंग निकले, कल शाम तक सारे कोयटा पहुंच जाएं। परसों हम कोर्ट जाएंगे और अपने सारे मसाइल उधर पेश करेंगे। और जिन जिन लोगों का एक्सटेंशन खत्म हो चुका है, तमाम डॉक्टर से कहता हूं जो हमारी रिक्वेस्ट पे अपने स्टेशन पे बैठे हुए थे, ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे, हमने उनको पाबंद किया था कि आपने स्टेशन नहीं छोड़ना है। तो लिहाजा उन तमाम डॉक्टर्स को जिनके एक्सटेंशन खत्म हो चुके हैं वो भी अभी अपनी ड्यूटियां छोड़कर आ जाए। मंडे को हमने सबने जाके कोर्ट में अपने मसाइल बयान करना है। एक एक आप आ जाओ, अपना मसाइल बयान करो। पहले हम उनका मुद्दा लेकर गवर्नमेंट के साथ लड़ रहे थे, अब जैसे कोर्ट ने बुलाया हम उन सबको बुलाएंगे, कोर्ट आकर प्रेजेंट हो जाए। तमाम नर्सेस, पैरामेडिक, जिन जिन के जो मसाइल है वो सब लेकर आ जाए, सारे हम कोर्ट में ले जाएंगे, ऑनरेबल कोर्ट के सामने रख देंगे कि भाई ये हमारे मसाइल हैं, अब आप बात ये हल कर दें। अगर मैं इसेंशियल सर्विस हूं तो इसेंशियल सर्विस के अंदर वो सारी चीजें, सारी प्रोटोकॉल जो आप आर्मी को देते हो वो इधर दे दो। डिस्ट्रिक्ट में जाओ, डॉक्टर के रहने की जगह वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डीसी की सरबराही में सारे कब्जा कर चुके हैं। सारा एक कब्जा माफिया बट्टा बैठा हुआ है, उन्होंने कब्जा किए। न डॉक्टर्स के लिए रहने की जगह, न नर्सेस के लिए रहने की जगह, न पैरामेडिक्स के रहने के लिए जगह। 3 मेडिकल कॉलेजेस बनाए हैं, आपकी इत्तला के लिए अर्ज करता हूँ। 3 मेडिकल कॉलेजेस बनाए हैं जो ताहाल इस दवा का शिकार है, जिसमें झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में सिर्फ छोटी सी दीवार लगाई है, बाकी कोई बिल्डिंग नहीं है। एडवांस मोबिलाइजेशन में पैसे अरबों की मद में खाए जा चुके हैं। 2017 से लेकर आज के दिन तक उसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं, कोई काम शुरू नहीं ग्राउंड के ऊपर। लोरलाई मेडिकल कॉलेज इसी तरह इल्तवा का शिकार। और ये लोग आए हैं पिंक स्कूटी का जो है ना कारोबार करने। तो अब इन बदबख्तों को कौन समझाए कि आप पिंक स्कूटी इंपॉर्टेंट है या आपके मेडिकल कॉलेज? मेडिकल कॉलेजेस आपने बना लिए, लोग फारिग हो गए, लोग अब मार्केट के अंदर डॉक्टर्स बैठे हैं, 800 लेडी मेडिकल ऑफिसर्स बैठे हैं जिनके पास जॉब नहीं है। 3000 के करीब नर्सेस बैठे हैं मार्केट के अंदर जिनके पास जॉब नहीं है। और आप कहते हो गरीब खुदा बख्शे में कि मैं जो है जॉब की तकसीम कर दूंगा। मैंने जो है जॉब का लंगर लगाया हुआ है बलूचिस्तान में, और इधर कह रहे हो कि मेरे पास बजट नहीं है। तो कम से कम खुदा का खौफ करो, इतना कम से कम बंदा फेंकता तो नहीं है।
तो लिहाजा आप साफी हजरात की तवस्सुत से हम अपना मुद्दा बार बार आपके पास लेकर आ जाते हैं ताकि आप हमारी जुबान बने, हमारी आंखें बने और अपने अस्पतालों को खुदारा बचाएं। इन बातों को इन ऐवानों में बैठे हुए लोगों तक पहुंचा दें कि ये अस्पताल अगर प्राइवेटाइज हो जाते हैं, अगर इनके अंदर सहूलियात नहीं होती हैं, तो आपके साथ मिसाल है ये जनरल डायर रोजाना जाके ये बाईपास के ऊपर एक नया अस्पताल बना हुआ है, वहां जाके अपनी यारियां निभाता है, कहते बहुत अच्छा अस्पताल है, बहुत अच्छा अस्पताल है। जरा उसके रेट्स तो बताओ लोगों को। उस अस्पताल में इंटर होते हुए कितना खर्चा करना पड़ता है, उसके इमरजेंसी में लेटने का कितना खर्चा होता है, उसके आईसीयू में बैठने पर कितना पैसा जमा करना होता है, जरा वो भी तो लोगों को बताओ। वो आप अफोर्ड कर सकते हो क्योंकि आपके पास करप्शन का पैसा बहुत है। यहाँ गरीब आवाम के पास खाने को नहीं है। इन्फ्लेशन रेट इतना बढ़ चुका है कि लोग एक एंटीबायोटिक की इंजेक्शन को तरसते हैं और वो अपने बच्चों को ट्रीट नहीं कर सकते हैं। इसलिए कहीं पे वो जो है ना पीर के पास, कहीं फकीर के पास, कहीं कोएक्स के पास जाके बैठ जाते हैं और वहां पे अपने बच्चों का इलाज उस तरह करते हैं ताकि उनके दिल का जो फ्रस्ट्रेशन है वो निकल जाए। और वहां पर आप जाके उनको जो है ना 20 एकड़ जमीन तोहफे में देते हो क्योंकि वो आप वहां यारियां निभा रहे हो। और चूंकि बलूचिस्तान में रहने वाले नहीं हो, आप ना सन ऑफ द सॉइल हो बलूचिस्तान में, तो इसलिए आप जो तकसीम दर तकसीम कर रहे हो, तो इन सब का जिम्मेदार वो वायसराय हिंद है जिसको पीपल्स पार्टी ने लाकर इस सूबे के अवाम के ऊपर मुसल्लत किया हुआ है। इसका जवाब पीपल्स पार्टी को देना पड़ेगा। या तो पीपल्स पार्टी तमाम जमहूरी रिवायत से, जमहूरी इदारों से या जमहूरी बातों से अपना हाथ उठा ले कि हमने अब जमहूरियत छोड़ चुके हैं, हम आमरियत के अंदर आ चुके हैं, आमरियत की आगोश में बैठ चुके हैं, हम आमरियत के साए तले जो है ना आगे बढ़ेंगे। तो ये अपना नारा बदल दे, फिर ये रोटी कपड़ा मकान वाला शोशा ये बलूचिस्तान में तो कम से कम नहीं चल रहा है। अगर किसी के सामने चल रही है रोटी कपड़ा मकान तो वो पिंक स्कूटी की शक्ल में चल। तो ये जो पिंक स्कूटी है, ये मोहतरम जो है ना वहां पे जाके जो पिंक स्कूटी का नारा लगा रहे कि मैं पिंक स्कूटी तकसीम करूंगा, और कह रहे हैं दूसरी तरफ मैं बलूचिस्तान के लोगों को ऑक्सफोर्ड भेजूंगा। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी, IT यूनिवर्सिटी, सरदार बहादुर खान बेमन यूनिवर्सिटी, किसी को तो तनख्वाह दे नहीं रहे हो और आप उधर जो है कह रहे हो कि मैं भेज रहा हूँ लोगों को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। बलूचिस्तान के लोग ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाएंगे। गोलाम मेडिकल कॉलेज ये चंद मिनट के फासले के ऊपर है, इसका पिछले कई महीनों से आजकल इनका बंद पड़ा हुआ है। मुद्दा क्या लेकर है कि आपस में लड़े हैं। कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में लड़ाई होती है तो क्या कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का कॉलेज बंद होता है, यूनिवर्सिटी बंद हो जाती है? क्या उसके हॉस्टल बंद हो जाते हैं? और लड़ाई हुई है बॉयज हॉस्टल के अंदर, गर्ल्स हॉस्टल क्यों बंद किया? फिर इसलिए तो मैं कहता हूँ शुक्र है खुदा का कि आप मक्का के गवर्नर नहीं हो। मक्का की किसी गली में लड़ाई होती तो आप बैतुल्लाह का तवाफ बंद कर देते। तो इस तरह के अजीब लोग, इस तरह के नमूने लाकर हमारे सर पे मुसल्लत किया हुआ है, तो इस तरह के हेल्थ का निजाम नहीं चल सकता। लिहाजा आखिर में हम दो बातें कहना चाहते हैं। एक तो आइंदा के हवाले से, अगर हुकूमत हमारी बातें नहीं मानती तो अब हमारे पास एक ही रास्ता बचा है कि हम या तो असेंबली के सामने जाके बैठ जाएं या रेड जोन की तरफ मूव करें, या असेंबली का घेराव करें या रेड जोन में जाके बैठ जाएं अपने मुतालबात के आगे। और दूसरी बात, सोमवार को इंशाल्लाह हम ऑनरेबल कोर्ट जाके पेश हो जाएंगे क्योंकि कोर्ट के अंदर कुछ लोग वहां पे जाके गलत बयानियां करके, गलत बातें बता के जो है ना वो ऑनरेबल कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। और कोर्ट को भी कहना चाहते हैं खुदारा एक इदारा है, इसको सियासी ना होने दे, क्योंकि ये जो हुकूमत है फॉर्म 47 की, ये इन इदारों के पीछे छुपने की कोशिश कर रही है। जब तक कोर्ट का एक डिसीजन नहीं आया था तो ये भीगी बिल्ली बने हुए थे। जैसे कोर्ट का डिसीजन आता है तो ये शेर का सीना लेकर मैदान में उतरते हैं। तो लिहाजा इन पे वाजे कर देना चाहता हूं, किसी भी जमहूरी अमल से इंशाअल्लाह हम पीछे नहीं हटेंगे। सियासत करना, इन इदारों को बचाना, यूनियंस, ये सारी चीजें हमें कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत देता है। हम उस पब्लिक इंटरेस्ट के लिए हम लड़ेंगे। अगर कोई ये समझता है कि आप सिस्टम की फेलियर्स को बयान करोगे, इस पे हम आप पे पाबंदी लगाते हैं, 100 बिस्मिल्लाह। अगर कोई ये समझता है कि आप अस्पताल के अंदर अच्छी फैसिलिटीज का डिमांड करते हो, हम आपके ऊपर पाबंदियां लगाएंगे, 100 बिस्मिल्लाह। अगर कोई ये समझता है कि यहाँ पर लोगों को सही इलाज मुआवजे की सहूलत फ्री ऑफ द कास्ट मिले, प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ बात करना, अगर आप करोगे आपके ऊपर पाबंदियां लगेंगी, 100 बिस्मिल्लाह। अगर कोई कहता है आप अपने लोगों के लिए रोजगार मांग रहे हो, मुस्तकिल जॉब्स मांग रहे हो,
अगर आप इनको ये हमारी ये बातें तस्लीम नहीं करते और आप ये रोजगार का मामला नहीं छोड़ देते लोगों के लिए, हम आपके ऊपर पाबंदी लगा देंगे। 100 बिस्मिल्लाह। मैं हर उस जमहूरी अमल से पीछे हटने को न मैं तैयार हूं न मेरे दोस्त तैयार है कि जिसका हमें कॉन्स्टिट्यूशन, आइन और कानून में इख्तियार दिया गया है। तो लिहाजा हम जाके कोर्ट्स को भी फेस करेंगे और गवर्नमेंट के खिलाफ भी लड़ेंगे। और इसके अलावा जितने भी मुलाजमीन हैं, सिर्फ हेल्थ के नहीं, तमाम मुलाजमीन, उनके जो भी यूनियंस हैं, इंशाल्लाह आने वाले 10 से 15 दिनों में उन सब की एक गैदरिंग करेंगे, सबको इकट्ठा करेंगे। जो ये लोग पॉलिसियां इन